हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था एल्कोहल फिनॉल ईथर, आज उसका 10th लेक्चर है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिनॉल्स की कुछ रिएक्शंस, जैसे इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। देखते हैं कि फिनॉल क्या क्या करते हैं। आपके पास ये फिनॉल है, ठीक है, ये फिनॉल है। फिनॉल आपको ये पता है, ये OH ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक ग्रुप होता है। दिख रहा है, दिख रहा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, जब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो एक और बात है, बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग है रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेंजीन रिंग के पास खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताया है भैया, बहुत बार बताया है, ठीक है ना। जब, और एक और बात है, इसका लोन पेयर इसको अंदर इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा होगा, दिए जा रहा होगा, दिए जा रहा होगा, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस दे रहा होगा क्योंकि अंदर कुछ इस टाइप की पोजीशन होगी ना, दिए जा रहा होगा, दिए रेजोनेंस चल रहा है, दिए जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हो गए तो हमारे पास NSR और ESR, NSR मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती कब है? वहां पर होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तब वहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है जल्दी से। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है? सोचो सोचो, क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है? बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है बिल्कुल भी इसके पास? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिसोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है भैया। इधर तो ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती इधर। तो अब क्या बात है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक फिनॉल में होती ही नहीं है, लिख लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल में होती नहीं है। दूसरी बात आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है? हाँ होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, उसको जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखते हैं वो वहां जाने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन लवर, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन हेटर, सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन हेटर, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर। उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहीं तो जाएंगे। जैसे लड़के ज्यादातर किस झुंड में जाते हैं, जहां लड़कियों का झुंड ज्यादा होता है वहीं जाते हैं ना। अरे बुरा मत मानना, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां जल्दी अगर होगी, यहां पर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन रिंग रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब होगी तो कैसे होगी, कहता हूं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पे सबको पता है कैसे। ऑर्थो पैरा बता दे रहा हूं, ये आएगा ऐसे, बॉन्ड टूटेगा माइनस, इस पे आया माइनस, इस पे प्लस, ये टूटा माइनस, इस पे प्लस, इस पे प्लस। देखो ना, माइनस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है। ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो पैरा, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यस, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो। अब बात आती ESR। आर 3 टाइप्स। पहला है हाइड्रोजनेशन, सेकेंड है नाइट्रेशन, थर्ड है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, हाइड्रोजनेशन में क्या होता था, इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ X प्लस होता था। नाइट्रेशन में क्या होता था, NO2 प्लस होता था। सल्फोनेशन में क्या होता था भैया, सल्फोनेशन में SO3H होता था, SO3 होता था, SO3 प्लस होता था, बट H लगा देते थे रिएक्शन के लिए, याद कराया था। बट यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि फिनॉल में सल्फोनेशन होती नहीं है। क्यों? फिनॉल में नॉट अकर लिख देना, फिनॉल में सल्फोनेशन नहीं होती है। समझ में आया? क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती और सल्फोनेशन नहीं होती। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहला हाइड्रोजनेशन, देन फिर पढ़ेंगे नाइट्रेशन, एंड फिर उसके बाद एक फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन भी पढ़ेंगे। आज क्लास में इतना है, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन में पहला क्या पढ़ने जा रहे हैं, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन कैसा? रिएजेंट क्या लेंगे, Br2/H2O, Br2/H2O लेंगे। सबसे पहली बात तो इधर ये देख लो, H2O क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत घुमा हुआ है, पोलर सॉल्वेंट है। H2O पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। जो भाई पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलर पोलर के साथ ही मिलेगा,
आपने लाइन पढ़ी केमिस्ट्री में, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है उसी के साथ मिलना चाहेगा। अगर मैं पोलर हूँ तो मैं पोलर के साथ मिलना चाहूंगा, अगर मैं नॉन पोलर हूँ तो नॉन पोलर के साथ मिलना चाहूंगा, ठीक है ना। वही चीज है, यहाँ पोलर है ये, तो ये इसको भी पोलर जैसा बनाना चाहेगा, इस Br को भी कहेगा कि भैया पोलर बनो, पोलर के साथ मिलने चलेंगे, हम जाएंगे तो पोलर के साथ मिलने जाएंगे। तो फिनॉल किसी तरह यहाँ पर पहुंचा और फिनॉल ने देखा कि यहाँ पर भाई साहब Br2 वाटर के साथ बैठा है और वाटर हमारा पोलर है, सॉल्वेंट है। वाटर टूटता कैसे, अच्छा बता दो, H प्लस OH माइनस में, ऐसे ही फिनॉल भी टूटेगा, या माइनस प्लस में टूटेगा। अब यहां पर ये आया, इसने बोला कि आपका बॉन्ड एक ऐसे टूटेगा, इस पे माइनस आएगा, इधर प्लस माइनस माइनस प्लस, इस पे प्लस, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, इन तीनों जगह चिपकना चाहेगा। तो अब ये पोलर सॉल्वेंट है और इसको भी पोलर जैसे बनना पड़ेगा। H2O पोलर सॉल्वेंट है, तो हम देखो, हम जानते हैं कि पोलर पोलर के साथ ही जुड़ता है, तो यहाँ पर OH जो है इतना ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर देगा तीनों जगह पर, तीनों पोजीशन पे, इस ऑर्थो, इस ऑर्थो, इस ऑर्थो। तो ये Br को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ जाके लगना है, ये तीनों जगह जाके लग जाएगा। क्या हो जाएगा, तीनों जगह जाके लग जाएगा और ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा, Br Br Br, ये तीनों जगह जाके लग गया, क्योंकि यहाँ पर ये पोलर सॉल्वेंट आया। इतना याद रखिए, फिनॉल की रिएक्शन किसी भी पोलर सॉल्वेंट के साथ कुछ भी करा रहे हो, ब्रोमिनेशन करा रहे हो, नाइट्रेशन करा रहे हो, तीनों जगह जाके लग जाता है, ऑर्थो की दोनों पोजीशन पर, पैरा। क्यों लगा, क्योंकि इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर हो जाती है पोलर की वजह से, क्योंकि इसको ही पोलर होना पड़ता है, तभी तो ये जाके रिएक्शन करेगा। और जैसे ही ये पोलर होता है, तीनों जगह इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है, ये बोलेगा Br कि भाई मैं तीनों जगह जा रहा हूँ, मैं तीनों जगह जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर जगह अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही। समझ में आया, तीनों जगह जाके चिपक जाता है और इसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ठीक है, ये आया, समझ में आया। अच्छा, इसका बी पार्ट, बी पार्ट क्या है, अगर मैं बोलूं Br2/CCl4, CCl4 नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर है तो क्या होगा, ये क्या है, नॉन पोलर है, सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉर्मल रिएक्शन होगी, क्या एक बार ऑर्थो पे जाके लगेगा, एक बार पैरा पे जाके लगेगा, बस सिंपल है। आप पढ़ के आए, एक बार ऑर्थो पर Br लगेगा, एक बार पैरा पर Br लगेगा। ऑर्थो पे लगा तो एक बार, जाओ OH ऑर्थो पे लग गया, एक बार OH Br पैरा पे लग गया। ये क्या है, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ये क्या है, पैरा ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल। समझ में आया, हाइड्रोजनेशन समझ में आया। अच्छा, हाइड्रोजनेशन बहुत इजी है, बस याद रखना है कहां पर पोलर, कहां नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर में क्या होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड, नाइट्रेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, नाइट्रेशन। सल्फोनेशन देता नहीं है, बताया ना, याद रखना। सेकेंड अब पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में भी यही क्रॉसिंग चलती है। अगर फिनॉल रिएक्ट करता है, नाइट्रेशन का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, आगे पीछे कर दिया था, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। फिर से बात आई, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो पोलर है, पोलर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर है, और ये पोलर है तो क्या होगा, हर ऑर्थो पैरा पर लगेगा जाके, क्योंकि पोलर देखते ही फिनॉल पगला जाता है, कहता है मैं हर ऑर्थो पैरा पर इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर दूंगा कि सामने वाला मेरे तीनों पोजीशन पर आके लगेगा, भले दोनों ऑर्थो पोजीशन सेम पर वो लगेगा। तो फिर भी इधर यही काम होगा, इधर क्या हो जाएगा, फिनॉल ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर भी NO2 लग जाएगा, यहाँ पर भी NO2 लग जाएगा, यहाँ पर भी NO2 लग जाएगा, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, NO2 प्लस जनरेट होता है। समझ में आया, इसका नाम क्या है,
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। भाई केमिस्ट्री है, मजे में पढ़ो, बहुत इजी है। स्ट्रेस लेके पढ़ोगे तो बहुत डिफिकल्ट है, केमिस्ट्री डिफिकल्ट है। अगर स्ट्रेस लिया, मजे में पढ़ा तो केमिस्ट्री इजी है, ठीक है ना। अगर इसी का बी पार्ट देखो, नाइट्रेशन में ही, अब मैं रिएजेंट क्या ले रहा हूं, विथ डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 के साथ। डाइल्यूट HNO3 कोई भी पोलर सॉल्वेंट नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। अंडरस्टैंड, नॉर्मल क्या होगा, फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है NO2 प्लस। ये जाएगा, एक बार ऑर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पे लगेगा। कहां लगेगा, एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पर लगेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, वेरी गुड, समझते चलना। जहां समझ में ना तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका डाउट क्लियर करने की तुरंत कुछ ना कुछ करा जाएगा। बाय मेल समझाया जाए, बाय वीडियो समझाया जाए, कुछ भी करा जाए, बट आपको समझाया जरूर जाएगा, ठीक है ना। तो जहां डाउट रहा करे कमेंट कर सकते हैं, क्या मेल कर जाएगा, OHNO2 होना, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या ये मेजर है, हाँ भैया मेजर है, ये माइनर है, अरे सही बात, तो ये माइनर ही है, माइनर है, हट हट माइनर है। चलते हैं। अच्छा एक बात लिख लो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। किससे सेपरेट कर सकते हैं, ऑर्थो या फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल, दोनों कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। इनको सेपरेट करा जा सकता है स्टीम डिस्टिलेशन से। लिख लिया, इंपॉर्टेंट लाइन थी, लिख लिया। नाइट्रेशन हो गया। अब भाई कहेंगे सल्फोनेशन, अरे अभी तो बताया सल्फोनेशन होता ही नहीं है, कितनी बात है, इंटेलिजेंट आदमी समझ नहीं रहा है, सल्फोनेशन नहीं होता है, कितनी बार बोलूं सल्फोनेशन नहीं होता है। चले, अब हमने बोला सल्फोनेशन नहीं होता है, अब आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ फिनॉल क्या होगा, आपके पास बेंजीन रिंग है, फिनॉल है, आपकी रिएक्शन CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होगी, या एनहाइड्रस लिख देता हूं, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में होगी तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इसमें माइनस, इसमें प्लस। यहां पे भी एक बार ऑर्थो पे जाके चिपकेगा, एक बार पैरा पर। ऑर्थो ये है, पैरा ये है, तो OH क्या चिपकेगा जाके, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल देता ही नहीं है। एक बार ऑर्थो चिपका, एक बार पैरा पे चिपका, ठीक है। क्या नाम है इसका, बताओ क्या नाम है, बताओ क्या नाम है इसका, कोई नाम बता दो। ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, पैरा मिथाइल फिनॉल, कुछ भी लगाओ, ठीक है, उसका ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, पैरा मिथाइल फिनॉल, ठीक है। समझ में आया। आज के लेक्चर में इतना ही, उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर फिनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने के यूजली चांसेस रहते हैं, और इस बार भी मुझको लग रहा आएगी जरूर, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।